हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 24 मई 2024, तिथि प्रतिपदा और आज का दिन शुक्रवार, मेरे माता रानी का वार। आज मैं आप सबों को वंदन करते हुए पुनः स्कंद पुराण की ओर ले जाऊंगा। मेरे बाबा की दया है कि आज हम लोग इस कथा पर के लिए यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। बाबा ने हमें सामर्थ्य दिया कथा के लिए, मैं बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं स्कंद देव कार्तिकेय जी को भी नमन करते हुए उनको भी प्रणाम करके आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी, मेरी कुलदेवी की सरस्वती माता, उनका भी आह्वान करते हुए उनको आसन ग्रहण करने का अनुरोध करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं में हनुमान जी जो साक्षात देव हैं, उनको भी आग्रह करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर सभी को शांत माहौल से इस कथा श्रवण करने का भाव दें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले मेरे गुरु महामंडलेश्वर, मैं उनको नमन करते हुए प्रणाम करते हुए मेरे भोलेनाथ का मनन करते हुए तथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा को बारंबार धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने मुझे इस कथा के लिए प्रेरणा दी। आज उनकी प्रेरणा से मैं आप लोगों को यह स्कंद पुराण का शुभ पुराण सुना पा रहा हूँ। मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। आज मेरे बाबा की आज्ञा हुई है तो मैं आप लोगों से कुछ बात रखना चाहता हूँ। मैं अपने गुरु को स्मरण करते हुए कुछ बात चर्चा करूँगा, उसके लिए मुझे गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें तथा आगे इस कथा को भी आगे ले जाने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। मेरी वार्तालाप गुरु जी से 2 दिन पूर्व भी हुई और मेरे गुरु जी ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। मेरे गुरु की कृपा है मुझ पर कि बाबा भोलेनाथ की दया है मुझ पर। काल हरा दुखहरा दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं आज कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो कि मेरे दिल से निकली हुई बात है, जो बाबा भोलेनाथ मुझसे प्रेरणा दें, वो बातें मैं कहना चाहूँगा। उससे पूर्व मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा के आसन पर को ग्रहण करें और गौर बिंदोरा के भाव से आप इस कथा का श्रवण करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैं कुछ बात जो कि आपने मेरे मन में विचार दिया है, मैं उसको रखना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा प्रदान करें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय, शिव जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। मैं आपको यह बताना चाहता था कि स्कंद पुराण क्या है या कोई भी पुराण क्या है। पुराण हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचित एक पुराण के रूप में कथाएं हैं। कथा के रूप में हमें हमारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं हमें समझना चाहिए और अपने जीवन में उससे थोड़ा बहुत सीख लेकर अपने आप को बदलना चाहिए। ईश्वर हमें समझाने के लिए पुराने ऋषि मुनियों ने बनाई है, क्योंकि पुराणों को बनाने के पीछे कहीं ना कहीं शास्त्र है। उनको पता था, वो त्रिकालदर्शी थे। आगे आके कलयुग में लोग भगवान का नाम स्मरण भी करेंगे और नहीं भी करेंगे।
क्योंकि आप देखिए किसी भी कथा के आयोजन में लोग जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन कोई नामी व्यक्ति का अगर कथा हो तो लोग नाम से ही जुड़ जाते हैं। लेकिन कथा क्या है? कथा का वाचन करने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी वक्ता हो सकता है। जो भी वक्ता होता है वो महादेव द्वारा निर्धारित ही होता है। कोई भी वक्ता कभी भी बड़ा और छोटा नहीं होता, वक्ता वक्ता होता है, कथावाचक कथावाचक होता है। कथा वाचन करने वाला खुद ही शिव के समान समझना चाहिए। ये बातें भी स्कंद पुराण में आई। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आज आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर शिव महापुराण आप सुनते हैं भावपूर्वक तो आपके 71 पीढ़ियों का तारण हो जाता है। लेकिन बाकी पुराणों से 7 पीढ़ी तो निश्चित है कि आपके तर जाते हैं। 7 पीढ़ी को तारने के लिए आपको भावपूर्वक कथा का श्रवण करना चाहिए। आप शिव महापुराण भी सुने और अपने पितरों को पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भगवत गीता लोग कराते हैं, वो भी 7 पीढ़ी को तारती है। जितने 18 पुराण हैं सभी 7 पीढ़ी को तारते हैं। और आपका भाव अगर अच्छा होगा तो ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। कोई भी ग्रंथ में कोई भी बात गलत नहीं लिखी होती। मेरे महादेव ने जो भी बात बताने का प्रयास किया है वह भी ऋषि मुख से निकला हुआ ग्रंथ है, और ऋषि मुख का ग्रंथ कभी गलत नहीं हो सकता। आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यह सत्य है, बहुत लोग जानते भी होंगे। वाल्मीकि जी जो थे पूर्व जन्म में बाल्या नामक डाकू थे। उनको नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ। सत्संग भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही शोचनीय सत्संग प्राप्त हुआ। बालिया डाकू लोगों को लूटता था जंगलों में और मारकर उनसे धन दौलत छीन लेता था। एक बार वह नारद जी को लूटने के लिए जंगल में प्रयास किया। नारद जी को बांध दिया और बोला कि मैं जो भी है तुम्हारे पास दे दो। उन्होंने बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे पास तो ये बीना और करताल और ये है, मैं तो बस रमता जोगी हूँ, मैं तो प्रभु का नाम स्मरण करता हूँ, नारायण 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 नारायण। मेरे पास कुछ भी नहीं है शेष। हे बाल्या, तुम एक बात तो बताओ, तुम यह जो डाका डालते हो, लोगों को लूटपाट करते हो, मारते हो, इसका पाप का भोग कौन करेगा? तुम किसके लिए यह कार्य कर रहे हो? बाल्या डाकू ने कहा, मैं अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए यह कार्य करता हूं, तो इसका जो भी पाप होगा मेरे परिवार वाले मुझसे बांटेंगे। बोला ऐसा करो, तुम परिवार के लोगों से पूछ के तो आओ कि कोई तुम्हारे इस पाप को बांटेगा क्या। नारद जी के कहने से बाल्या डाकू नारद जी को पेड़ में बांधकर अपने घर को चला गया। वहां जाके अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये लूटपाट करके धन लाता हूं तो उससे किसी को मारता भी हूं, उसका पाप का भागीदार तो तुम बनोगी ना। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं क्यों बनूं, आपका दायित्व है मेरा भरण पोषण करना, मुझे इस संसार आपने बसाया है, आपको यह घर चलाने के लिए मुझे हर प्रकार का सुख सुविधा देना आपका दायित्व है, मेरे बच्चों को पालना बच्चों को भी आपका दायित्व है, तो आप ही उसका भाग लेंगे, हम क्यों लेंगे। उन्होंने अपने बच्चों को भी पूछा, बच्चों ने भी यही उत्तर दिया कि हम क्यों लेंगे, हमारा तो हम क्यों करेंगे, हमारा दायित्व नहीं है। आप कहाँ से धन ला रहे हैं हमें क्या देखना, आप जैसे भी ला रहे हैं, आप हमारी जीविका को चलाने का दायित्व आप ही का है। यह बात सुन बाल्या डाकू बहुत ही विचलित हो गया। वह पुनः नारद जी के पास आकर रोने लगा। बोला, मुझे आप
हे मुनिवर, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पकड़ा, मैं आपको मुक्त करता हूँ, लेकिन आप मुझे उपाय बताइए कि मैं क्या करूँ जिससे कि मेरा यह जन्म सुधर जाए, सफल हो जाए। यह बात सुनकर नारद जी ने बालिया डाकू को कहा, हे बाल्ये, तुमने जो किया सो किया, अब मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, तुम इस नाम जाप का स्मरण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। बालिया डाकू ने बहुत ही सरलता से उनसे नाम पूछा। उन्होंने कहा कि तुम राम नाम का जप करो, राम तुम्हारा कल्याण करेंगे। उन्होंने राम के बारे में पूछा तो बोले कि राम विष्णु का ही एक रूप है, उनका नाम जाप करो। उनका बालिया डाकू का जबान इतना मोटा हो चुका था कि उनका मुख से राम नहीं निकलता था। उनके मुख से मरा 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 निकलता था। लेकिन राम का नाम उल्टा सीधा एक समान, आप खुद रट के देख लीजिए, मरा मरा बोलते बोलते राम ही निकलेगा। तो ऐसा अद्भुत सत्संग नारद जी ने बालिया डाकू को दिया। उसके इस नाम जाप के कारण वह अगले जन्म में वाल्मीकि हुआ और उन्होंने रामायण नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने जो सोचा राम के बारे में, वो घटना बाद में घटित हुई उनके जीवन काल में, लेकिन वो उन्होंने पूर्व में ही लिख दिया। तो भगवान भक्त के आगे विवश होते हैं, भक्त की रचना से भगवान प्रसन्न होते हैं और उसी रचना को निभाने के लिए भगवान प्रण लेते हैं। भक्त के आगे भगवान दास होते हैं, लेकिन भक्त तो हमेशा भगवान का ही दास होता है। लेकिन फिर भी ग्रंथों ने कहा है कि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। भगवान धन दौलत संपत्ति या किसी भी वस्तु के भूखे नहीं है। आप अगर भगवान को भावपूर्वक एक छोटा सा भी तुलसी पत्र भी अर्पण करोगे ना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अरे भगवान को कुछ नहीं चाहिए, क्या आपका धन भगवान भूखा है? हम लोग तो भगवान के सामने भिखारी हैं। हम भिक्षाटन करते हैं भगवान के सामने, तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं? हम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। अगर आप कुछ दे सकते हैं तो भाव दीजिए, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित होगा। मैं इसी बात को रखने के लिए आज आपका 10 मिनट का समय लिया हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गंगा 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 शिव गंगा 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 स्नानम अहम कश्येत, तत्पश्चात शिव स्कंद पुराण पढ़िसेत। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय। मैं एक बात और बताना चाहूंगा। मैं अचानक ही स्कंद पुराण पढ़ते पढ़ते परसों मुझे अचानक वार्ता हो गई और बाबा का पुकार होने से मैं अमरकंटक पहुंच गया, जिसका मैंने लाइव दर्शन भी आप लोगों को कराया। कल बैसाख की पूर्णिमा थी। मुझे सूर्योदय से पूर्व बैसाख पूर्णिमा में नर्मदा में डुबकी लगाने का लाभ प्राप्त हुआ, जो कि बाबा की कृपा से मुझे वहाँ पे शिवलिंग पूजन और नर्मदा स्नान का भाव प्रकट हुआ और मेरे माध्यम से बाबा ने आप सबों पर भी कृपा की है। काल हर दुख हर दारिद्र धरा कष्ट हर 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 महादेव। हम लोगों ने पढ़ा था, आगे की पाठ हम लोग करेंगे, कि उस मंडप में प्रवेश करना ही चाहते थे, तब तक हिमवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। हिमवान ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और उन सब ने ठहरने के लिए बड़े मनोहर ग्रह प्रदान किए। गंधर्व सिद्ध प्रमद यक्ष देव नाग तथा यक्षराएं, इनमें जो जहां सुखपूर्वक रह सके उन्हें वहीं विश्राम स्थान हिमालय ने दिया। हिमवान से सम्मानित होकर जब सब देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों सहित उस मंडप में आनंद पूर्वक निवास किया, विश्वकर्मा ने उससे बहुत विस्तृत अवकाश बना रखा था। ब्रह्मा जी के निवास के लिए अत्यंत
प्रकाशमान स्थान बनाया गया था। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन बना था जो अत्यंत विचित्र और बहुत ही प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों से संवार कर अत्यंत मनोहर बना रखा था। इसी प्रकार चंडी ग्रह भी उन्होंने बड़ा सुंदर बनाया था। उसके अतिरिक्त विश्वकर्मा ने जो एक अत्यंत विचित्र परम मनोहर महान मंगलमय श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसित कैलाश के समान अतिशय प्रभाव पूर्ण तथा अत्यंत शोभायमान भवन बना रखा था, उसी में हिमवान ने महान वैभव के साथ भगवान शिव को ठहराया। इसी समय मैना देवी अपने सखियों तथा ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव की आरती उतारने के लिए आई। उस समय जो बाजे बज रहे थे उसमें उनके शब्द से तीनों लोग गूंज उठे। मैना ने तपस्वी शिव की अपने हाथ से आरती उतारी। वे बड़ी सती साध्वी थी। जहाँ माता की देखकर उन्हें पार्वती की कही हुई सब बातें स्मरण हो आई और वे विस्मय मुग्ध हो उठी। मैना मनी मन कहने लगी, अहो पार्वती ने पहले ही मेरे समीप जो कुछ कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के अंगों में देख रही हूँ। यह सौंदर्य तो अनिवर्चनीय है। इस प्रकार विस्मय में डूबी हुई मैना देवी अपने घर में लौट आई। उस समय पार्वती स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मणों के स्त्रियों ने सब ओर से उन्हें घेर कर आरती उतारी। तदंतर गर्गाचार्य ने कहा, विद्वानों, आप लोग इसी समय पानी ग्रहण के लिए भगवान शंकर की इस मंडप में ले आओ। इस कार्य में सिद्धता होनी चाहिए। गर्गाचार्य का वाचन सुनकर गिरिराज हिमवान के सब मंत्री भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने 3 कलशों में जल के से मांगलिक विधि के अनुसार भगवान सदाशिव को स्नान कराया तथा उनकी आरती भी उतारी। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर लेने के पश्चात शंकर जी का मन उन सब ने पुनः पूजन किया। उसके बाद उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके हाथी की पीठ पर चढ़ाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छत्र तना हुआ था। उस छत्र से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ऊपर से चंदोवार तना था और सब ओर से उनके लिए चमर डुलाए जा रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र तथा सब लोकपाल द्वार के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा से सम्मान दिखाई देते थे। उस यात्रा के समय शंख, भेरी, पट, आनक और गोमुख आदि बाजे बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मांगलिक गीत का गा रहे थे। अरुंधति, अनुसुईया, सावित्री तथा मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित थी। इन सब के साथ जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव अपने उत्तम तेज से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्षि गण भी उनके साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सिर पर छत्र लगा रखा था। सूर्य आगे रखकर अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में बेत की छड़ी लेकर छड़ीदार का काम कर रहे थे। उसी प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवता की मुनि भगवान शिव के ऊपर फूल बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सामने हिमवान का सुंदर भवन था जो महान वैभव के कारण सब ओर से शोभायमान दिखाई देता था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था। वहां द्वार पर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा हुई। फिर मनुष्य, देवता और दानवों के द्वारा पूजित होकर उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार अंत पूर्व में पहुंचकर भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे। उस समय नाना प्रकार के स्तुतियों से परमेश्वर शिव के गुण गाए जा रहे थे। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान ने महेश्वर के हाथी से उतारा और मंगल पीठ पर बिठाकर सखियों सहित मैना तथा पुरोहित ने उनकी विशेष रूप से आरती की। वह मधुपर्क आदि की जो आवश्यक विधि है वह सब ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुरोहित ने तत्काल संपन्न की। तत्पश्चात अंतर्वेदों में प्रवेश करके जहाँ तन्वंगी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित हो वेदों के ऊपर विराजमान थी, वहीं महादेव जी भी लाए गए। उनके साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा भी थे। बृहस्पति आदि विद्वान लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि वहां जहाँ घड़ी का स्थान था वहीं बैठे थे। जो ही घड़ी पूरी हुई, गर्गाचार्य ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया, अब मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ गया। पार्वती ने अपने हाथ की अंजलि से अक्षत लेकर उस शिव के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भली भांति पूजन किया।
इसी समय गर्गाचार्य के आदेश से हिमवान अपने पत्नी मेना के साथ वहां कन्यादान करने से उद्यत हुए। मेना सोने का कलश लेकर उनके अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभरणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस प्रकार हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान शिवनाथ से कहा, आज मैं ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु का संग पाकर और आपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवादिदेव भगवान शंकर को कन्यादान करता हूँ। विप्रवर, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आई है, इसमें आप संकल्प पढ़ें। बहुत अच्छा कहकर वहां आए वे सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, तात महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बतावें और अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दें। भगवान शंकर के मुखारबिंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उस समय नारद जी बहुत हंसे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देख बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा, प्रभु आप वीणा न बजाइए। पर्वत के ऐसा कहने पर नारद जी बोले, गिरिराज, तुमने साक्षात शिव जी से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाग ही है। भगवान शंकर न तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं और न इनकी किसी विशेष कुल से ही संबंध है। ये गोत्र के भी परम गति हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित हैं और नाद उनमें प्रतिष्ठित है, अतः भगवान शिव नादमय है और नाद से ही उपलब्ध होते हैं। परम तप यहाँ भाव व्यक्त करने के लिए ही मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते हैं, फिर दूसरों को तो बात ही क्या है। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, इसलिए किसी कुल में उत्पन्न न होने के कारण ये आकुलिन कहलाते हैं। गिरि श्रेष्ठ, इसलिए तुम्हारे ये जमाता गोत्र रहित हैं। राजन, मेरे बहुत कहने से क्या लाभ, इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथावत रूप से नहीं जानते। यह कन्या कौन है, इस बात को अभी तुम भी ठीक ठीक नहीं जानते। शिव और पार्वती, इन दोनों में ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह टिका हुआ है। महात्मा नारद का यह वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और इंद्र आदि सब देवता विस्मित होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर को गंभीरता को जानकर वहां आए हुए सब विद्वान आश्चर्यचकित हो परस्पर कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण विशाल विश्व की सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत पर प्रात्पर रूप तथा आत्मबोध रूप स्वरूप है, स्वतंत्र परमेश्वर रूप से जानने योग्य है। वे भगवान शिव की ओर त्रिभुवनमय स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। रटाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और आप सबों को धन्यवाद देते हुए मैं आप सबों से यही कहूंगा कि आज भी बात जो आई है भाव की ही बात आई है स्कंद पुराण में। आप भाव पूर्वक इस कथा का श्रवण करिए, आनंद प्राप्त कीजिए, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए। आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि शिव समान दाता नहीं, बिपते बिदारा नहार, लज्जा सबकी राखियो बाबा नंदी के सवार। ये बात सच है और इसी सत्य बात को आप बाबा के समक्ष रख करके भावपूर्वक कथा श्रवण कीजिए, पूजा कीजिए, जो भी विधि करना है विधि कीजिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए सारे उपायों को आप कर सकते हैं, क्योंकि वह भी शास्त्र संवत और शास्त्र के भीतर की ही बात बताते हैं। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो। मैं आप सब से विनती करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आप भी शिव कार्य में मेरी सहायता कीजिए। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो। मैं इसके बाद साथ ही लघु आरती करूंगा और लघु आरती के उपरांत आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला,
भोला, बम बम भोला। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवता जो नमो नमः। ग्राम देवता क्षेत्रपाल देवता समस्त मातृ देवी व पितृ देवो व सब पितृ देवता जो नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। श्री शिवाय नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। शीतलीकरण अहंकर्षित। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि और कुबेर जी महाराज शुभ लाभ से निवेदन करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का सुनने का लाभ प्राप्त करवाएं और अपनी अखंड कृपा हमें सबसे बनाए रखें और अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे बाबा, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी हैं सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करने वालों पर विशेष कृपा दृष्टि रखिए। जो मुझे कभी भी एक बार देखा हो या किसी प्रकार भी जानता हो उन पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, आपकी दया से मैं कल अमरकंटक की यात्रा से लौटा हूँ और कल हमने नर्मदा का वैशाख पूर्णिमा में सूर्योदय के पूर्व का स्नान का लाभ भी उठाया है। बाबा, आप अमरकंटक में नर्मदा माई के प्रागड़ में आप ही का उद्देश्य है महादेव, और नर्मदा के किनारे आपने मुझे पूजन का भी फल दिया है। कल मैंने नर्मदा में आपके प्रागड़ रूप में सर्प का भी दर्शन किया। आप ही की इच्छा से आपका दर्शन वहां पर उपलब्ध हो पाया महादेव। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। हे महादेव, आप दया कीजिए, करुणा कीजिए। हे महादेव, आप दया निधान है, करुणा निधान है। आप सबके पर कृपा कीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। शंभो 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 हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव।